पश्चिम बंगाल चुनाव में एक आईपीएस अधिकारी की तैनाती और तृणमूल कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी जहांगीर खान को सख्त नसीहत देने वाला वीडियो वायरल होना चुनावी मैदान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा एक नया सियासी संग्राम बन गया है। सवाल यह है कि क्या चुनाव ड्यूटी पर भेजे गए अधिकारी निष्पक्ष हैं? क्या उनकी मौजूदगी ही अब राजनीतिक विवाद का केंद्र बन चुकी है, या ये मौजूदगी केवल अराजकता को परेशान कर रही है? क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले यूपी कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किया है, जहां उनका काम स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना है। अजय पाल शर्मा को लेकर मामला तब गरमाया जब फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में एक महिला ने आरोप लगाया कि अजय पाल शर्मा केंद्रीय बलों के साथ रात में इलाके में पहुंचे, घरों में दाखिल हुए और स्थानीय लोगों पर दबाव बनाया। शिकायत में महिलाओं से कथित बदसलूकी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव बनाने जैसे आरोप भी लगाए गए। इस शिकायत के बाद स्थानीय स्तर पर पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई। जग जाहिर है कि अजय पाल शर्मा की तैनाती टीएमसी को नागवार गुजर रही है और एक्स पर जुबानी जंग पहले ही शुरू हो चुकी थी। इसी विवाद के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मांग की गई कि अजय पाल शर्मा को चुनाव ड्यूटी से रोका जाए। याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि उनकी गतिविधियां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हैं और मतदाताओं में भय का माहौल बना सकती हैं। लेकिन सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्णा राव ने साफ कहा कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने से पहले, यानी 29 अप्रैल से पहले, कोर्ट किसी भी चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं करेगा। अदालत ने कहा कि यदि किसी को शिकायत है तो वो सीधे चुनाव आयोग के सामने रखी जाए। हाईकोर्ट से तत्काल राहत न मिलने के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वहां दायर जनहित याचिका में अजय पाल शर्मा को पश्चिम बंगाल चुनाव से हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि एक चुनाव पर्यवेक्षक की भूमिका पूरी तरह तटस्थ होनी चाहिए और यदि उस पर पक्षपात या दबाव के आरोप लगते हैं तो ये चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर सकता है। इस पूरे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पर नजर कड़ी कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाल्ता के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को भी निलंबित किया गया है, जिससे यह संकेत मिला है कि आयोग इस बार किसी भी शिकायत को हल्के में नहीं ले रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अजय पाल शर्मा की पहचान यूपी में एक सख्त छवि वाले अधिकारी के रूप में रही है और बंगाल में उनकी तैनाती को लेकर सियासी गलियारों में पहले से ही चर्चा थी। अब वही छवि चुनावी बहस का हिस्सा बन गई है। फिलहाल नजर अब सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों पर है, क्योंकि बंगाल में यह मामला सिर्फ एक अधिकारी का नहीं बल्कि चुनावी निष्पक्षता की उस कसौटी का बन गया है जिस पर लोकतंत्र की विश्वसनीयता टिकी होती है। परंतु इस रिकॉर्डिंग के समय कई सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में हिंसा देखने को मिल रही है, जो टीएमसी के सारे दावों को जो आईपीएस अजय पाल शर्मा पर लगाए जा रहे थे गलत साबित करती है। फाल्ता विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर ईवीएम मशीन में भाजपा के चुनाव चिन्ह को टेप से ढक दिया गया। वहीं पानीहाटी विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ पर भाजपा के चिन्ह के ऊपर स्याही लगा दी गई ताकि भाजपा को वोट देने वाला बाहर चिन्हित हो सके। जानकारी के अनुसार 1 बजे तक 62% वोट पड़ चुका है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।